अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रिया मुग़ल। आज हम डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के तीन कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कुछ ब्रांचेस भी कहते हैं और कुछ टाइप्स भी कहते हैं। डिफरेंट नाम्स हैं, जहाँ से आपको आसानी लगे आप कर लें। पहली ब्रांच का नाम है इनफिक्स एक्सप्रेशन। पहली टाइप का नाम है इनफिक्स एक्सप्रेशन। दूसरी का है पोस्टफिक्स। थर्ड का है प्रीफिक्स। अब इन इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स के अंदर होता क्या है इसके लॉजिक्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जो होते हैं ये आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये होते हैं आपके ऑपरेटर्स। इनको ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये काम एक्शन परफॉर्म करते हैं इसलिए। और ए, बी, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल और कांस्टेंट जो भी वैल्यूज़ होंगी ना, उनको कहते हैं ऑपरेंड। उनको ऑपरेंड कहते हैं, ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड कहते हैं। और ये हमेशा जो है वो कोई भी ऑपरेटर होगा ना, वो मिड में होगा और उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जो होगा ना वो आपका ऑपरेंड होगा। और अब हम प्रीफिक्स पे चलते हैं। प्रीफिक्स की क्या कंडीशन होती है? प्रीफिक्स की कंडीशन ये होती है कि ऑपरेटर स्टार्टिंग में होंगे और ऑपरेंड जो है ना वो एंड पे होंगे। और इसका पोस्ट फिक्स का क्या होता है कि ऑपरेंड जो हैं वो आपके स्टार्ट होंगे और ऑपरेटर्स जो हैं वो एंडिंग पॉइंट पे होते हैं, एंड पे होते हैं। इस तरह भी ऐसे, मगर स्टार्टिंग जो है ना हमेशा ए या बी या 1 या 2 या 3, वो इस तरह भी हो सकते हैं 1 2 3, आगे प्लस माइनस डिवीजन साइन। इस तरह भी अगर हम इसका भी देखें, अगर हम इसके हट के एग्जांपल देखें तो वो इस तरह भी हो सकता है। ऑपरेटर आया, फिर माइनस आ गया, फिर स्टेरिक आ गया और देन बी सी ऑनवर्ड अल्फ़ाबेट आ गया, फिर डी जा गया, फिर माइनस स्टेरिक इस तरह आ गया। यानी कि स्टार्ट प्रीफिक्स में स्टार्ट हमेशा किसी ना किसी ऑपरेटर से होगा। पोस्टफिक्स में स्टार्ट किसी ना किसी आपका जो है ऑपरेंड से होगा। और इनफिक्स का जो भी स्टार्ट होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा, राइट और लेफ़्ट में कोई ना कोई आपका ऑपरेंड होगा और दरमियान में ऑपरेटर होगा लाजमी। ये जो है ना ग्लोबली स्टैंडर्ड इनके सेट किए हुए हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहले हम करेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसकी कुछ ना 3 से 4 कंडीशंस हैं वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आती है कंडीशन नंबर 1। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट होती है मोस्ट हाई प्योरिटी, सबसे ज़्यादा प्योरिटी इस ऑपरेटर की है, सबसे ज़्यादा। ये जहाँ पे भी आ जाएगा मूव। देन उसके बाद आते हैं स्टेरिक और डिवीजन, इसकी हाई प्रायोरिटी है, इससे जो है कम है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं, ये मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, फिर ज़्यादा आपको पता चलेगा, ज़्यादा लर्न करेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, थर्ड है प्लस माइनस यानी कि एक ही है, तो इसकी सबसे कम प्रायोरिटी है। अब जस्ट लाइक ये लगा होगा स्टेरिक और प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट आ जाएगा तो ये कुछ कंडीशन है कि ये लो है, ये हाई है। पहले लो है तो आपका नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे पहले ऑपरेटर लगा हुआ है कोई और यहाँ पे फिर प्लस आया तो फिर देन ये मूव हो जाएगा। ये हम करेंगे आगे जाकर क्या होता है। अच्छा जी, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस हैं, ये बहुत इनको ही फॉलो करना है आपने। जिसकी इन कंडीशंस के ऊपर ग्रिप होगी ना वो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की हैं। अब ये क्या है कि अगर स्मॉल वैल्यू पहले आई है और हायर वैल्यू सेकंड नंबर पे आई, दूसरी अगली टर्न पर आई है, तो आपका देन डज नॉट शिफ्ट इनटू पोस्ट फिक्स। यानी कि अब ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले स्मॉल वैल्यू से बाद ये प्लस आ गया और देन आपका आ गया आपका डिवीजन साइन, तो आप पोस्ट में नहीं जाएंगे, पोस्ट में कोई भी ऑपरेटर नहीं जाएगा। अब इसी तरह ही अगर यहाँ पर आ जाता है आपका, अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं, हायर फर्स्ट आ गई और लोअर जो है आपकी सेकंड पर आ गई। जस्ट लाइक डिवीजन पहले आ गया और प्लस बाद में आया, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। प्योरिटी के लिहाज से, नॉट उसके लिहाज से, प्लस माइनस के मैथमेटिकली प्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देन ये मूव कर जाएंगी सक्सेसफुली। ये क्या लिखा हुआ है, देन शिफ्ट इनटू पोस्ट फिक्स। ये 2 कंडीशंस आपने लाजमी याद रखनी है। और वैसे भी मैं ये पेपर जो है ना, ये सारे नोट्स जो है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है
और एक और मैं बात बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ और एक और क्वेश्चन होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ असाइनमेंट के तौर पे मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं जी सिंबल या साइबल, और यहाँ पर और कुछ लिखते हैं यहाँ पे करेक्टर। ये दोनों ही ठीक है, आप सिंबल लिख लें या करेक्टर लिख लें, दोनों ही चल जाएंगे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। और देन आ जाता है यहाँ पे स्टैक सारे लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्टैक कोई भी नहीं, स्टैक सारे लिखते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ या सारे टीचर्स स्टैक को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर क्या लिखें। आप सिंबल भी लिख सकते हैं, करेक्टर भी लिख सकते हैं, कुछ स्कैन भी लिखते हैं, सच मुझे याद है कुछ स्कैन भी लिखते हैं, मगर बहुत कम है। अच्छा जी, अब स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बता देता हूँ। अब मैंने ये जान के यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट्स नहीं लिखे। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वाले जो हैं ब्रैकेट्स नहीं लिखते। अगर नहीं लिखी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ ब्रैकेट्स होती हैं। जस्ट लाइक हमें एक शुरू से पता है कि 2 है ना, इस 2 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना प्लस लगा हुआ है, मगर वो हम शो नहीं करते। जो चीज़ का हमें पता है हम शो नहीं करते। माइनस होगा तो फिर हम माइनस लाजमी लगाना पड़ेगा। इस तरह इनके साथ भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं मगर हमें शो नहीं हो रही, वो इनविजिबल ब्रैकेट्स है। ठीक है, आपने जब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में जाना है आपने लाजमी ब्रैकेट्स फॉलो करनी है। ब्रैकेट ये लग गई, यहाँ पे भी ब्रैकेट लग गई, ये आपने एज इट इज़ एम्प्टी रखनी है। देन आगे एक ऑपरेटर आया, स्टैक में ऑपरेटर जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और देन उसके बाद आएगा हमारा डी ये आ गया। डी जो है वो स्टैक में नहीं जा सकता क्योंकि ये ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड है, तो ये आएगा इसमें। सॉरी बी है यार, बी पहले ही गलती कर ली है, बी तो बी, सॉरी यार बी। अच्छा, अब देन जो है आपका सॉरी बी आना था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बी आना था, यहाँ पर कुछ नहीं था ना, यहाँ पर बी आना था। ठीक है, और अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सॉरी अभी स्टार्टिंग में गलतियाँ शुरू हो गई हैं, कुछ भी नहीं था ना। ठीक है, अब सॉरी। अच्छा, अब देन हमारा पॉइंट जो है वो डी पे है। अब हम डी पे है तो डी जो है एज आ ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड इसमें नहीं आता इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की कन्वर्जन में, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा डी यहाँ पर। ठीक है, देन अब आ गया ये आपका एक्सपोनेंट क्या करता है, एक्सपोनेंट प्लस ये लगाया और ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले कौन सा था, प्लस था। प्लस की प्रायोरिटी क्या है, हाई, लो है सॉरी। तो यहाँ पर आपने ये एल लगाया, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए, पेपर में आपने एल और एच नहीं लगाना, और ये है हाई। अब अगर हम अपनी कंडीशन पर आएँ तो कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि लोअर फर्स्ट है, हायर सेकंड है, तो क्या करते हैं डज नॉट। तो अब हम करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आपको लगाया, एल एच आपने नहीं पेपर में लिखना, अगर लिखना भी है तो लेड पेंसिल से लिख दे, बाद में रिमूव करते। देन अब हम आ जाते हैं अगली पॉइंट पे, टू पे है तो प्लस और स्टेरिक एक्सपोनेंट बी ये आ गया, डी ये आ गया। अब ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक हो गया, अब आए माइनस पर। माइनस क्या ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमेशा जो भी ऑपरेटर होगा वो स्टैक में आएगा, प्लस एक्सपोनेंट। अब ये देखें ये माइनस है ना, अब माइनस अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस हाई है। तो जब हाई प्रायोरिटीज़ पहले पे हो, हाई वैल्यू फर्स्ट पे और लो सेकंड पे आ जाए तो क्या आ जाएगा, इनटू दी पोस्ट फिक्स। अब मैंने कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि आप इसको तब लगाएंगे जब आप आगे मूव कर देंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं एक तरीके होता है कि इसको मैं यहाँ से इस तरह किसी और पेंसिल से काटूँगा, काट कर देन मैं यहाँ पर लिखूँगा BD2। अब यहाँ पर ये इशू है कि आपने इसको लिखना कैसे है, जो हाई प्रायोरिटी होगी ना। अब जैसे एक्सपोनेंट हाई प्रायोरिटी है तो आपने चुप करके इस तरह लिखना है और बाद में माइनस इस तरह लगा दें, और ये माइनस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अब ये 3 है, 3 हमने लिखा इस तरह तो ये माइनस आ गया। ठीक है, अभी तक हाई प्रायोरिटी पहले लिखनी है, लो प्रायोरिटी बाद में लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे अब 3 है, अब यहाँ पे BD2 एक्सपोनेंट प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब आगे स्टैरिक आ गया जी, लो प्रायोरिटी है और हाई प्रायोरिटी है, डज नॉट शिफ्ट।
अब तक तो आपको याद भी हो गया होना, D2 एक्सपोनेंट प्लस 3 मूव। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास K, नहीं मूव होगा, ये हो जाएगा इसमें डायरेक्ट 2 एक्सपोनेंट प्लस 3 और देन यहाँ पे मूव हो गया K। ठीक है, अब आ गया आपके पास प्लस। अब देखें, अब जैसे प्लस है फिर वही कंडीशन, यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, और ये हाई है और ये लो है यहाँ पे प्लस की, इस तरह हो जाएगा ना स्टेरिक। ये प्लस नया लगा तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया। जब हाई पहले होगा और लो बाद में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑन पोस्ट फिक्स में। ठीक है, और जब ये शिफ्ट ऑन पोस्ट फिक्स में जो हो जाएगा तो साथ ये आ जाएंगी माइनस और प्लस वाली वैल्यू। जब ये माइनस और प्लस वाली वैल्यू आएंगी साथ, तो फिर जब सेम ऑपरेंड्स आपस में हो जाएंगे, चलिए मैं आपको ये स्टेप करता हूँ। ये देखें, ये आ जाएगा ये आ जाएगा स्टेरिक, आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ स्टेप। अब ये आ जाएगा, तो जब सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा लो, ये आ जाएगा हाई। ठीक है, एक हाई है और एक लो है। अब ये दोनों एज इट इज़ जो है ना, दोनों एज इट इज़ इसमें चले जाएंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, D2 प्लस 3 के पहले आ जाएगा आपका स्टेरिक। अब यहाँ पे एक मैं स्टेप कर देता हूँ दोबारा आपको सिर्फ समझाने के लिए, माइनस आ जाएगा ना क्योंकि ये शिफ्ट कर जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। अब ये आपने क्या करना है, आपने जब ये सेम ऑपरेंड्स होंगे तो प्रीवियस ऑपरेंड जो होगा वो भी साथ चला जाए, वो भी उसी वक्त ही चला जाएगा। ये मैं आपको एक स्टेप इजाफी कर रहा हूँ, पेपर में आपने नहीं करना। ठीक है, माइनस आ जाएगा। अब जब ये मैंने सब समझाने के लिए लाइन की है, अदरवाइज़ ये लाइन नहीं लिख सकते आप पेपर में, आपने थोड़ा सा ना फास्ट चलना है पेपर में। अच्छा, अब ये प्लस था, अब यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर मैं ये भी माइनस कर दूँगा। जो जो चीज़ें जाती जाएंगी ना वो आपने साथ काटू करते जाना, कट करते जाना। D2 एक्सपोनेंट प्लस 3 के स्टेरिक माइनस ई। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है, डिवीजन साइन। डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन पे अब देखें क्या है, ये देखा प्लस और हाई। ठीक है, अब ये नहीं जा सकती क्योंकि ये लो है, ये हाई है। D2 एक्सपोनेंट प्लस 3 के स्टेरिक ई के। देन अब हमारे पास ये भी होगा। अब हमारे पास क्या है, 4, ये ब्रैकेट है भाई, D2 एक्सपोनेंट प्लस 3 के स्टेरिक माइनस E4। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब ये देखें माइनस लग गया। जब माइनस लगेगा देन क्या होगा, तो मैं आपको समझा ही देता हूँ यार। जब ये माइनस लगेगा, ये आ जाएगा आपका हाई और ये आ जाएगा आपका लो। जब हाई और लो हो जाएगा, हाई वैल्यू शिफ्ट कर जाएगी, और जब सेम आप ऑपरेटर्स आ जाएंगे तो प्रीवियस जो पुराना ऑपरेटर है वो भी साथ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ये स्टेरिक इस तरह, और ये लो हो जाएगा और ये चला जाएगा दोनों माइनस, और यहाँ पर अकेला आ जाएगा एंड पे E4 स्टेरिक प्लस। ठीक है, यहाँ पर एंड पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, D2 स्टेरिक प्लस 3 के स्टेरिक माइनस E4 माइनस आ जाएगा। ठीक है, जिससे मैंने आपको ये बताया था प्लस आ जाएगा, सॉरी ये प्रीवियस ऑपरेटर भी साथ चला जाएगा उसके। देन हम जाएंगे टी में, टी में आ जाएगा हमारा अकेला माइनस रह जाएगा। देन D2 स्टेरिक प्लस 3 के प्लस और अकेला टी आ गया। देन अब हमारी ब्रैकेट बंद हो जाएगी, इस पर आ जाएंगे हम। इस पर जब आएंगे हम माइनस, ब्रैकेट बंद हो गई, और जब ब्रैकेट जैसी बंद होगी इसको हमने कर दिया क्रॉस, और इनको क्रॉस कर देना था। D2 प्लस 3 के स्टेरिक माइनस E4 टी, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपने फिर लिख देना
पोस्ट फिक्स पेपर में भी आपने इससे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने पेपर में इस तरह बड़ा करके B2 +3K स्टैरिक -4 टीन प्लस T माइनस, ये हमारा जो है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसकी प्रैक्टिस करें और उस पिक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वो आप मुझे सबमिट करवाएं। ये जितना ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ज़्यादा आपकी इन कंडीशंस के ऊपर ग्रिप होगी। ये सारी इन कंडीशंस की ही गेम है, जिसने इन कंडीशंस को फॉलो किया, फुलफ़िल किया, दैन वो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करता है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।